विधानसभा चुनाव फतह करने को लेकर बीजेपी की तैयारियां। आज शाम जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंचेंगे जयपुर। तो विधानसभा चुनाव फतह करना है। शाम 7 बजे दिल्ली से विशेष विमान से पहुंचेंगे राजधानी जयपुर एयरपोर्ट से दोनों ही नेता सीधे प्रदेश बीजेपी मुख्यालय आएंगे। रात 8 बजे से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। राजस्थान की चुनावी रणनीति को लेकर मैराथन बैठकों का दौर शुरू होगा। बीजेपी कार्यालय में बैठक के बाद नड्डा व शाह जयपुर में ही विश्राम करेंगे, यानी उनके ठहरने का कार्यक्रम आज ही है। कल सुबह जेपी नड्डा और अमित शाह संघ कार्यालय जाएंगे। संघ पदाधिकारियों से चुनावों में संघ की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। टिकट बंटवारे, प्रदेश के सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा की जाएगी। हाल ही में संपन्न हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का फीडबैक लिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो रहेंगे, क्योंकि चुनाव बस अब नजदीक, और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा टिकट बंटवारा, क्योंकि संघ के साथ भी बैठक है। संगठन को भी विस्तार देना है, और चाहे सत्ता हो संगठन हो, दोनों को ही मजबूत किस तरीके से किया जाए इन चुनावों में, और हर किसी से सलाह परामर्श लेने के बाद टिकट बंटवारे का काम भी पूरा हो जाएगा, यानी कि मुहर लग जाएगी। क्योंकि दिग्गज जो है पहुंच रहे हैं मरुधरा। प्रदेश के सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि नब्ज टटोली जाएगी, क्योंकि यात्रा जो है अब संपन्न हो चुकी है। परिवर्तन यात्रा का फीडबैक लिया जाएगा। संपन्न हो चुकी है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, 4 दिशाओं में भेजी गई थी। तो 4 दिशाओं में किस तरीके से क्या निचोड़ लेकर दिग्गज पहुंचे हैं, उससे भी जानकारी ली जाएगी शीर्ष नेताओं द्वारा। टिकट उसी आधार पर बांटा जाएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रहता है जिताऊ उम्मीदवार जो है वो कौन रहेगा। तो जेपी नड्डा और अमित शाह संघ कार्यालय भी पहुंचेंगे। कल उसे को लेकर भी एक बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले जो राजस्थान की चुनावी रणनीति को लेकर मैराथन बैठकों का दौर चलेगा, वो अपने आप में बेहद खास होगा। तो इस बैठकों में कौन कौन से राजस्थान के नेता शामिल होने वाले हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि जो इस बैठक में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, विधानसभा चुनावों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, बेहद खास है क्योंकि अब महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं। जब भी बैठक होगी, टिकट बंटवारा होगा, सियासी समीकरण होंगे, और किस तरीके से फतह करनी है, यही सब कुछ होगा। लेकिन आपसे विस्तार से चर्चा चाहेंगे। देखिए, इस बैठक में विशेष तौर पर अगर एक लाइन में हम बात कहें तो पार्टी को एकजुट करना अमित शाह का लक्ष्य है। पार्टी पूरी तरह से एकजुट रहे और एकमुखी रहे, और चेहरा नरेंद्र मोदी रहे, कमल का फूल रहे, और नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर सभी लोग एकजुट रहे। किसे क्या बनाया जाना है, ये बात की बात है। इस तरीके का सियासी संदेश लेकर वो आएंगे। जब वो यहाँ आएंगे, कोर टीम के लोगों के साथ बैठेंगे, तो एक एक सीट को लेकर बातचीत नहीं होगी, लेकिन सामान्य तौर पर चुनाव की सीटों को लेकर बात होगी। ऐसा नहीं कि 200 की 200 सीटों को लेकर बात हो जाए, क्योंकि इन बातों में घंटों गुजर जाते हैं और बहुत ज्यादा वक्त वो देंगे नहीं। यदि बहुत ज्यादा वक्त वो देते हैं, रात को देर रात 1 बजे तक 2 बजे तक बैठकें लेते हैं, जो उनका मिजाज रहा है, तो ये मानकर चलिएगा कि टिकटों को लेकर भी बात होगी। लेकिन इन सबके बीच में महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि पार्टी अपने नेताओं को रायशुमारी के लिए भेज रही है। तो जब रायशुमारी के लिए भेजेगी, तो फिर टिकटों पर अभी बात करना बेमानी सा लगता है कि टिकटों को लेकर कोई सीट टू सीट बात हो। हाँ, एक ओवरऑल एक आइडिया लिया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं साथ में जेपी नड्डा अमित शाह के साथ में मौजूद रहेंगे। तो जब जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे तो संगठन की भी बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो संगठन के पास पहुंच रही है। हर सीट की स्थितियां पहुंच रही है। ऐसा नहीं कि कोई सर्वे एजेंसी के माध्यम से ही सूचनाएं पहुंचती हो। भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के लोग भी सूचनाएं पहुंचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जब पदाधिकारियों से संपर्क में आते हैं, वो भी आला कमान तक सूचना पहुंचाते हैं। बड़े नेताओं के राजस्थान में प्रवास होते हैं तो वो भी सूचना पहुंचाते हैं। तो सूचनाओं के माध्यम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि अशोक गहलोत जैसे एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ को कमजोर कम से कम नहीं माना जा सकता। अशोक गहलोत जैसे मंजे हुए राजनीतिज्ञ के सामने अब बहुत सारे प्लान हैं, बी प्लान पर भी वो काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी अनेक प्लान हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को स्ट्रॉन्ग करना आला कमान की का विशेष फोकस रहेगा। हालांकि जिस मकसद से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भेजा गया था, उस मकसद में काफी हद तक सफलता मिली है, क्योंकि सीपी जोशी
उनको भेजा गया अभी पिछले दिनों जब वो गए तो पिछले 2 महीनों में दिल्ली जब गए थे तो पिछले 2 महीनों के लिए उन्होंने एक टास्क दिया था जो हमारे पास जानकारी निकल कर सामने आती है कि आपको सभी के साथ समन्वय बिठाकर रखना है, सभी के साथ सतत संवाद रखना है, सभी की बातें सुननी है। भले ही किसी की कोई नाराजगी जैसी बात आती है तो आपको अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करनी है, आपको सभी की बातें सुननी है और संवाद बनाए रखना है। यदि कोई विशेष बात है तो आप संगठन तक पहुंचाइए, संगठन उसका निराकरण करेगा। तो इतने दिनों में जो चीजें हैं सीपी जोशी के पास आई है, सीपी जोशी ने आला कमान तक पहुंचाई है, उन बातों को भी आज की बैठक में समावेशित किया जाएगा कि जो फीडबैक सीपी जोशी के माध्यम से मिला है तो उन कमियों को भी दूर किया जाए। फीडबैक तो परिवर्तन यात्रा को लेकर भी लिया जाएगा कि चारों दिशाओं से आखिर निचोड़ निकला क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि परिवर्तन यात्रा को लेकर भी फीडबैक दिया जाएगा और लिया जाएगा क्योंकि परिवर्तन यात्रा इनकी एक जीत के लिए एक बड़ा माध्यम ये मानकर चल रहे हैं कि यदि हमारी जीत होती है तो परिवर्तन यात्रा एक बड़ा माध्यम बनेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानकर चलती है। चुनाव परिणाम आने में तो चुनाव होने में परिणाम आने में एक लंबा अरसा भी है, हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं भी है। तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि दिसंबर 10 दिसंबर 8 दिसंबर के आसपास की ये चीजें होती है, लेकिन चीजें जो है पहले ही एक एक करके सेटल की जाती है। यहाँ पर ये दोनों जब आकर चले जाएंगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की फिर 2 सभाएं चित्तौड़गढ़ में है और जोधपुर में है। ये दोनों सभाएं महत्वपूर्ण इसलिए है कि चित्तौड़ प्रांत संघ की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रांत है, सबसे मजबूत और सबसे कारगर प्रांतों में से एक माना जाता है। तो जोधपुर प्रांत एक दूसरा प्रांत है। अगर इसे प्रांत के लिहाज से देखें जो भाजपा विचार परिवार प्रांतों और अपने संगठनात्मक जिलों को अलग देखकर चलती है। ठीक है, ऐश्वर्या, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल विस्तार से अपडेट के लिए।